तो बच्चों आज क्लास 12 में आपको पढ़ाऊंगा मैथ का सेकंड पेपर जो कि है समतल, और इसमें हम एक्सरसाइज 7.3 आपको पढ़ाएंगे जो कि हम कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बच्चों मैंने पहला सवाल लिख दिया है, हमें इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x + 5 का। ठीक, तो मेरा ध्यान से देखना, हम इसको मिटा रहे हैं। हमें इसका इंटीग्रेशन बच्चों करना है तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। एक फार्मूला होता है, याद रखना, cos 2a बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर a। बच्चों अगर यहाँ से हम 2 sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालूं तो 2 sin स्क्वायर a इधर आएगा और ये 1 - cos 2a उधर जाएगा। और बच्चों अगर मैं यहाँ से sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 1 - cos 2a/2। ठीक, अब एक चीज देखना बहुत ध्यान से, इसको देखें और इसको देखो आप, यहाँ पर फर्क इतना बैठता है कि यहाँ पर भी sin स्क्वायर है, यहाँ पर भी sin स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर एंगल a है तो यहाँ पर एंगल 2x + 5। मतलब अगर हम एंगल a की जगह पर 2x + 5 पुट कर दूं बच्चों, मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम 2x + 5 रखते हैं तो जरा ध्यान से देखना कैसी कंडीशन बनेगी। ये बनेगा 2x + 5/2। ठीक, तो कहने का मतलब हम इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं बच्चों, इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं 1 - cos 2x + 5, ठीक, /2 dx। अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, 1 - cos, मतलब ये इसको हम आगे लिख सकते हैं और ये हमारा बचेगा 1 - cos 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4x, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब बच्चों जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin, तो ये बनेगा sin 4x + 10। अब बच्चों अगर हम इसका डिफरेंशियल करें, देखिए यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंशियल कर रहे होते तो डिफरेंशियल कितना आता, मतलब इसका अगर हम डिफरेंशियल करें 4x + 10 का, हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो बच्चों x का 1 हो जाएगा और 10 का 0, यानी कुल मिला के 4 आएगा। इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, 4 x के सापेक्ष। अब अगर बच्चों यहाँ पर डिफरेंशियल हो रहा होता तो 4 इंटू में आ जाता, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए जो 4 जो हमारा निकल गया है ये अपान में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अपान में। बस यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। चाहो तो आप इसका अगर वहाँ कर सकते हो तो लिख सकते हैं x/2 और 1/8 sin 4x + 10। ठीक, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कहता है कि इंटीग्रेशन sin 3x * cos 4x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ फार्मूला बता रहे हैं, उसकी सहायता से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला होता है sin a + b। हम फार्मूला यहाँ पर प्रूव करके आपको दिखा देंगे जो इसमें यूज होगा। sin a + b होता है तो sin a cos b और प्लस cos a sin b। ठीक, उसी टाइप से अगर हम sin a - b का फार्मूला लिखें बच्चों तो ये बनेगा sin a cos b - cos a sin b। अब देखिए यहाँ से फार्मूला बनेगा कैसे, अगर हम बच्चों इसे जोड़ दूं, फर्ज करो अगर मैं इसे जोड़ दूं तो समझो ये कट जाएगा। ठीक, इस टाइप से हमने काट दिया तो फार्मूला क्या बन के आएगा, जरा ध्यान से देखना। फार्मूला बनेगा 2 sin a + b। हम जोड़ रहे हैं ना, एक तरीका से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर, और प्लस sin a - b, मतलब और हम इसे भी जोड़ेंगे, यानी 2 sin a cos b का जो फार्मूला बन के आया है sin a + b + sin a - b। तो उसी टाइप से अगर हम इस फार्मूले को बच्चों यहाँ पर यूज करें तो जरा ध्यान से देखना क्या बनेगा, sin 3x cos 4x क्वेश्चन है, और हम अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले फार्मूला बनाएंगे, 1/2 से हमने भाग कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 2 sin 3x * cos 4x। ठीक, अब जो इस मतलब इसकी और इसकी कंपेयर की जाए तो ये a है और ये b है, तो 2 sin a cos b, यानी ये वाला फार्मूला यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो हम इसे सॉल्व करें बच्चों तो कैसे हम लिखेंगे, 2 sin a cos b, तो यहाँ पर हमने किया sin a + b, यानी हमने एंगल को जोड़ा है तो हम भी एंगल को जोड़ देंगे। तो sin 3 और 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 7x। ठीक, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एंगल को माइनस किया तो जो हम भी एंगल को माइनस कर देंगे, यानी 3x - 4x। क्लियर। अब बच्चों इस मतलब इसके और इसकी कंपेयर की जाए तो a ये है और ये b है, तो 2 sin a + b + sin a + b + sin a + b, तो उसी टाइप से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा sin a + b + sin a + b + sin a + b।
अब बच्चों एक चीज देखना, साइन 7x और हम 4 में से जब 3x घटाएंगे माइनस का x बचेगा, ये x बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस साइन x। क्या बचेगा? माइनस साइन x। अब बस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। साइन x का हो जाता है 7 मतलब cos x, तो cos 7x, यहाँ पर 7 कांस्टेंट रहेगा, वो अपान में आ जाएगा, ठीक, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। उसी टाइप से साइन x का बच्चों क्या रहेगा, मतलब इसका माइनस cos x, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चाहो तो आप इसे अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, cos 7x 7 में 14 प्लस 1/2 cos x, ठीक। चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन सीन समझना जो कहता है, ध्यान से देखना, वो देखिए है हमें बच्चों इंटीग्रेशन करना है cos 2x cos 4x cos 6x। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना, हम इस सवाल को कैसे सेट करेंगे, देखना जरा ध्यान से। मतलब ये सवाल है हमारा cos 2x cos 4x और cos 6x। सेट करने की आपको जुगाड़ बता रहे हैं, सेटिंग करेंगे पहले इसकी। क्या करना आपको, सब वो टर्म पहले लिखना जिसका लिमिट सबसे बड़ा है, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे cos 6x, उसके बाद हमें लिखना है cos 4x, ठीक। लास्ट में और हमें बच्चों 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देनी है, ठीक। और लास्ट में हमें लिख देना है cos 2x। ऐसे इसकी हम सेटिंग करते हैं, ठीक। अब बच्चों देखिए एक चीज, यहाँ पर ये फार्मूला बन गया है 2 cos से cos v। 2 cos से cos v बच्चों होता है, याद रखना, 2 cos से cos v, 2 cos से cos v बराबर होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक। उसी टाइप से अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, मतलब एक बार बच्चों हमने इन ग्रुप को जोड़ा तो हम लिखेंगे 6 और 4 10 यानी cos 10x प्लस cos a माइनस b, यानी एक बार घटाया तो 6 में से 4 घटा दो बच्चों कितना बचा 2, ठीक। cos 2x मतलब एक बार हमने जोड़ा 6 और 4 10x और 6 माइनस 4 यानी 2। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, cos 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये बनेगा, और फिर से हम बच्चों मतलब इधर से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर से हम क्या कर रहे हैं 1/2 से हमने फिर से यहाँ पर भाग दे दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो फार्मूला बनाने के लिए बच्चों कहने का मतलब हम उधर से भी cos 2x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर से हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब बच्चों फिर ये फार्मूला बन गया 2 cos a cos b यानी cos a प्लस b। तो यहाँ पर बचेगा, बनेगा बच्चों cos a प्लस b यानी cos a प्लस b, तो 10 और 2 12x, और cos a माइनस b यानी 10 से 2 घटा दो 8x, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर देखना, तो एक फार्मूला आपको बता रहा है, एक फार्मूला होता है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर बच्चों यहाँ से हम 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू लाएं तो ये बनेगा, मतलब 1 इधर आएगा यानी 1 प्लस cos 2a। अगर बच्चों हम इस a की जगह पर इस 2x को पुट कर दें, देखना जरा, अगर मैं a की जगह पर क्या रख दें 2x को रख दें तो ये बनेगा 1 प्लस cos 2 इंटू 2x यानी बन जाएगा 1 प्लस cos 4x। तो कहने का मतलब बच्चों यह है कि इस टर्म की जगह पर हम रख देंगे 1 प्लस cos 4x, ठीक। अब देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ठीक। कैसे करोगे, चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हो एक एक टर्म का, चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों। अगर डायरेक्ट हम करें तो ये बनेगा cos 12x है तो ये बन जाएगा sin 12x अपान 12 प्लस sin 8x अपान 8, 1 का बच्चों x हो जाएगा, और cos 4x का यानी sin 4x अपान 4 प्लस c। तो जो चाहो तो 4 से अंदर गुणा कर दो, चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, उससे कोई डाउट नहीं, ठीक। ये हमारा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होने लगा, जो कि कहता है कि sin क्यूब 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें करना है, जरा ध्यान से देखना। अब बच्चों अगर हम इस चीज को ऐसे लिख दें, जरा ध्यान से देखना, कोई डाउट नहीं।
और जो अगर हम इसे थीटा मान के चलिए फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बच्चों होता है, याद रखना, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बच्चों होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यानी हम इसे अगर ऐसे लिखते हैं तब भी कोई डाउट नहीं, ठीक। अब जो इसे देखना, अगर हम इसे t मान लें, किसे, cos 2x + 1 = t, तो ये क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना, ये बनेगा sin 2x + 1 और 2x + 1 का जो हम करेंगे तो 2 × 1 + 0 dx = dt। यानी अगर हम sin 2x + 1 और dx की वैल्यू लाना चाहें तो ये माइनस का 2 है और ये dt के अपान में जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब सवाल कुछ इस टाइप से बनेगा, जरा ध्यान से देखना। सवाल हमारा बच्चों ये वाला था, 1 माइनस कास स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 dx = लेकिन जो इसकी जगह पर आएगा 1 माइनस, इसकी जगह पर आएगा क्या आएगा, कास स्क्वायर 2x + 1 को हमने t माना तो डायरेक्ट इसकी जगह पर आएगा t² और sin 2x + 1 dx, sin 2x + 1 dx माइनस dt/2, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस dt/2, ठीक। और ये आगे आ जाएगा 1/2, तो क्या बचेगा 1 माइनस t² इंटू dt, ठीक। अब देखना माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा t और t² का क्या हो जाएगा t³ और प्लस c। अब t की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, क्या, cos 2x + 1, ठीक। तो यहाँ पर भी आ जाएगा cos 2x + 1 समाकलन इस तरह के बच्चों हमारा आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन इसी पे होने लगा जो कहता है कि इंटीग्रेशन sin qx * cos qx का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जरा ध्यान से देखना, बहुत इजी है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिखते हैं, कैसे, जरा ध्यान से देखना, लिख सकते हैं भाई, cos x को हमने तोड़ के लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। और जो फिर एक चीज देखना, अगर हम cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, ठीक, 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब अगर हम sin x को t मान लें तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है cos x dx, मतलब cos x dx dt हो जाएगा। तो इस टाइप से बच्चों अगर हम यहाँ पर पुट करें sin 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos x dx = क्या रहेगा, यहाँ पर बच्चों रहेगा t³ 1 माइनस t² और ये हो जाएगा dt, ठीक। t का अंदर मल्टीप्लाई t³ माइनस t⁵ dt, इंटीग्रेशन कर देंगे t⁴/4 t⁵ प्लस c, सॉरी 6 बढ़ जाएगा। अब जो t का मान रखते हैं, t का मान हमारा क्या है sin, तो ये जाएगा sin 4x और sin 6x प्लस c। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे शो होने लगा जो कि कहता है इंटीग्रेशन sin x इंटू cos sin 2x इंटू sin 3x का हमें इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखना, बहुत इजी है क्वेश्चन ये। जब भी इस टाइप का बच्चों सवाल आ जाएगा तो सबसे पहले इसकी सेटिंग करना। सेटिंग क्या करना, 1/2 से गुणा करना, सॉरी भाग करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक। उस मतलब टर्म को पहले लिखना जिसका एंगल सबसे बड़ा है, उसके बाद sin 2 मतलब इससे छोटा एंगल लिखना और सबसे लास्ट में सबसे छोटा एंगल लिखना, यानी x, ठीक। अभी बच्चों फॉर्मूला मिल गया 2 sin a sin b, याद रखना 2 sin a sin b ये
फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो अगर हम उसी हिसाब से यहाँ पर बच्चों लिखें फार्मूला, तो हम क्या लिखें, cos a माइनस बी यानी 3 में से 2 माइनस कर दो भाई, ए इसको हमने a माना, इसको b माना ना, cos a मतलब 2 sin a sin b यानी cos a माइनस b, तो a माइनस b यानी 3x माइनस 2x यानी बच्चों क्या बचेगा, ओनली x। फिर माइनस cos a प्लस b यानी यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो 3x प्लस 2x कितना बच्चों हो गया, 5x। चाहो तो छोटी ब्रैकेट आप लगा दो और इनटू sin x। ठीक, अब जो हम sin x से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम फिर फार्मूला बनाएंगे, तो 1/2 से हम फिर से मल्टीप्लाई करके, ठीक, क्योंकि फार्मूला में बनाना है। तो ये हो जाएगा 2 cos x sin x, सॉरी यहाँ पर हमें लिखना है cos 5x। तो sin x से हमने गुणा कर लिया, तो 2 sin x cos x और 2 cos 5x इंटू sin x। तो जो इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखिए ये तो फार्मूला बन गया है अपने खुद में, कंप्लीट एक फार्मूला हो गया है। कौन सा, मतलब 2 sin a cos a समझो इसे, तो ये फार्मूला बन गया है sin 2x का। लेकिन ये क्या बना, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b बच्चों होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। क्या होता है बच्चों, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो अगर हम इसे लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो अगर हम इसे a मान लें, इसे b मान लें, ठीक, इस एंगल को sin a प्लस b, sin a प्लस b यानी a प्लस b, तो 5x और 1x 6x हो गया, sin 6x, sin a प्लस b हो गया। ठीक, फिर होता है sin a माइनस b यानी a माइनस b, 5 से 1x घटा दो कितना बचा, 4x। ठीक, इस टाइप से। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये बनेगा sin 2x sin 6x माइनस माइनस प्लस sin 4x। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें डायरेक्ट, तो ये बनेगा cos 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस cos 6x अपॉन 6 माइनस प्लस माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस 3। चाहो तो आप अंदर गुणा कर दो 4 से, तो ये बन जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 4 दूनी 8 cos 6x अपॉन 4 6 24 cos 4x अपॉन 4 6 16 प्लस 3। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है इंटीग्रेशन sin 4x into sin 8x क्या ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 1/2 से हमने भाग किया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अच्छा साइन जो इसका बड़ा एंगल है इसे आप पहले लिख दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माइनस माइनस थोड़ी यूनिट बच जाएगी। ठीक, अब 2 sin a sin b फार्मूला बन गया, 2 sin a sin b, इसे a मान लें और इसे b मान लें। 2 sin a sin b बच्चों क्या होता है, समझना जरा ध्यान से, होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। फार्मूला देखना 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। उस हिसाब से हम इसे लिखेंगे cos a माइनस b, जरा ध्यान से देखना, cos a माइनस b, a माइनस b यानी 8 माइनस 4 यानी 4x माइनस cos a प्लस b यानी 8 4 12x। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं डायरेक्ट, समझना। cos 4x का हो जाएगा बच्चों sin 4x अपॉन 4 और इसका हो जाएगा sin 12x अपॉन 12 प्लस c। चाहो तो हमने गुणा कर दो आप 4 से, तो ये बन जाएगा sin 4x अपॉन 8 sin 12x अपॉन 12 दूनी 24 प्लस c।
तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कहता है कि हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का। ठीक बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको एक फॉर्मूला बताना है, यहाँ पर एक लॉजिक लगाना और दिमाग से काम करना है। ठीक, एक तो वैसे तो फॉर्मूला रटना नहीं, लेकिन एक ही फॉर्मूला होता है, उसी के साथ हम देखिए एक कास्ट भी होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक तो ये होता है और इसी के बराबर में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a होता है। अगर आपसे कह दे cos a का बताइए, यानी यहाँ से एंगल हटा दे, सॉरी एंगल से 2 हटा दे, एंगल से 2 हटा दे। अब आपको मैं एक मतलब लॉजिक बता रहा हूँ। अगर बच्चों यहाँ से मतलब इसी को आप रटो, इसको मत रटो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए जो 2 है वो एंगल से जुदा हुआ, एंगल से जुदा हुआ, किससे जुदा हुआ, एंगल से। और जिससे बच्चों अलग हुआ ना, उसी के पास जाएगा। भाई एंगल के साथ किस पोजीशन में था, इनटू वाली पोजीशन में था। अब इससे जब अलग हुआ तो दूसरी साइड में जाएगा, तो अपान वाली कंडीशन में जाएगा। तो अगर यहाँ से हम cos 2 इतना होता है, अगर हम cos a की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। उसी टाइप से 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2। ठीक, मतलब अगर एंगल से 2 हटेगा तो एंगल के बटे में ही जाएगा, बस इतना आप याद रखना। तो उसी टाइप से अगर हम इसे सेट करें तो cos x को अगर बच्चों हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, मतलब हमें ये 1 काटना। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। उसी टाइप से हमें यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक बच्चों, देखिए ये वाला 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 से प्लस हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो बच्चों ऊपर साइन नीचे cos क्या होता है, tan होता है ना। tan का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो बच्चों फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। और sec थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों होता है tan x बाई 2, tan x बाई 2 अपान में क्या रहेगा 1 बाई 2 माइनस इसका x हो जाएगा प्लस c। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बच्चों कहता है हमें यहाँ पर 1 जोड़ना है, ठीक, अपनी तरफ से, और 1 घटाना है बच्चों। 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया। अगर हम इस चीज को ऐसे लिख दें 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इससे कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos x। इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। और 1 बाई 2 1 अपॉन cos है, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। अब बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x sec का हो जाएगा tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस c। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। sin 4x dx का इंटीग्रेशन करना है। देखिए इस चीज को अगर हम ऐसे लिख दें, कोई डाउट नहीं। अब एक फॉर्मूला होता है, देखना चाहते हैं हमसे, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अगर बच्चों यहाँ से हम sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो निकल के आएगा, ये इधर जाएगा, मतलब 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, है नहीं। तो पहले मतलब इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक, और जो 1 का 2 का स्क्वायर भी 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2, तो यानी 1/4 आ गया आएगा। ठीक, और ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, a इसे a मान लो, इसे b मान, a माइनस b का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर
यानी cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab यानी 2 cos 2x। ठीक, अब यहाँ से हमें ये चीज़ हटाना है स्क्वायर यहाँ से। फिर हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, देखना है ध्यान से। अगर हम लिखते हैं cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो अगर हम यहाँ पर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 मतलब का नाम, अगर इसकी वैल्यू लाएं तो ये 1 इधर आएगा, प्लस को हो जाएगा। ठीक, और अगर हम यहाँ से 2 हटाएं ये 1 में जाएंगे। एक ही जगह पर अगर हम 2x बच्चों पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी cos 4x अपॉन 2। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं बच्चों 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ठीक, माइनस 2 cos 2x dx। ठीक बच्चों, अब देखना 1 प्लस, इस चीज को चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए हम इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट। 1 का बच्चों इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका भी x हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 4। ठीक, और ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो इसका अंदर बना दो तो 1/2x हो जाएगा, और साइन, सॉरी ये ब्रेक क्लोज है इतनी, sin 4x अपॉन 4 दूनी 8 माइनस sin 2x। ठीक है, और इसका इधर गुणा करो तो 2x और 1x 3x/2। ठीक, चाहो तो और इसका अंदर गुणा करो तो 3x/4 दूनी 8 और x अपॉन 8 से 32। तो जो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। और हम ऐसे ही वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग मैच से बिल्कुल मत करवाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।